आज के क्लास में हम माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, मानक विचलन, विचरण या प्रसार या प्रसरण और विचरण गुणांक इस सभी को ज्ञात करेंगे। आइए अब कहें कि हम माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, मानक विचलन, विचरण और विचरण गुणांक को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर से चलेंगे। सबसे पहले दिया है माध्य, तो सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए करते हैं कि सूत्र लिखते हैं माध्य बराबर, माध्य बराबर सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कहने का मतलब हुआ कि जितना यहाँ पे अंक दिया है इस सभी अंक को जोड़ करके और जितनी अंकों की संख्या है उससे भाग दे देंगे, तब हमारा निकल जाएगा माध्य। तो लिखेंगे माध्य बराबर जितना संख्या दिया पहले सबको जोड़ लेते हैं। 4 + 4 + 3 + 4 + 4 + 5 + 4 + 5 + 3 बटा टोटल अंक कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल अंक है 9, तो इसमें हम 9 से भाग दे देंगे और सबको जोड़ते हैं। 4 4 8 8 3 11 11 4 15 15 4 19 19 5 24 24 4 28 28 5 33 और 33 3 36। 36 में हम ये नीचे वाला 9 से भाग दे देते हैं। 9 चौके 36, ये हमारा निकल गया 4 और यही 4 हो गया माध्य। माध्य निकालने के बाद अब निकालते हैं माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए पहले करते हैं क्या, जो हमारा ये बारंबारता दिया गया है इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा 3 1 2 2 3 दिया है तो 1 2 3 लिख लिए। इसके बाद 4 की संख्या गिनते हैं कितना है 1 2 3 4 5। 4 की संख्या 5 है तो 5 बार लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब देखते हैं 5 1 2 5 दिया है 2 बार तो लिखेंगे 5 5। अब यहाँ से हम सूत्र लगाएंगे माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर होता है n जोड़ 1 बटे 2 पद। n का मतलब हो गया टोटल अंक कितना दिया है, यहाँ हम गिने थे टोटल अंक था 9, तो लिखेंगे यहाँ 9 यानी n + 1, तो n के जगह 9 + 1 10 बटे 2 पद। 2 से 10 को काट देंगे, 2 पंचे 10 यानी कि 5वां पद आ गया। तो इसमें हम शुरू से गिनते हैं। 5वां पद क्या आता है 1 2 3 4 5। 5वां पद आ गया 4, तो हमारा माध्यिका यही हो गया 4। ये 4 निकल गया माध्यिका। इसी प्रकार कभी कभी होता है क्या, जैसे यहाँ 5 दूना 2 10 काट दिए, यहाँ 9 था तो 9 1 10 कर दिए। अगर ये 10 अंक दिया रहता
तो 10 जोड़ 1 करते थे, यहाँ आ जाता है 11/2। तो 11/2वां पद आता, तो यहाँ 2 से तो 11 कटता नहीं है, तो इसको पूर्णांक में लिख देते। 2×5 = 10, 1 शेष बच गया, तो 1/2वां पद। जब ऐसी स्थिति आए तो क्या करेंगे, यहाँ 5 दिया है तो 1 अंक लेंगे 5, और 1 अंक इसके बाद वाला 6 लेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5वां और 6ठा दोनों अंक को जोड़ देंगे, 4 और 4 8/2, और 2 से भाग देंगे, जो आएगा वो निकलेगा माध्यिका। माध्यिका के बाद आता है बहुलक। अब आते हैं बहुलक पे, लिखते हैं बहुलक बराबर। बहुलक का मतलब होता है बहुलक मतलब ऐसे बारंबारता, वैसी चरमान जिसकी संख्या सबसे अधिक हो, उसी को कहते हैं बहुलक। तो यहाँ हमारा दिया गया है, इसमें 3 की संख्या 2 है, 5 की संख्या भी 2 है, लेकिन 4 की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 बार है। तो हमारा बहुलक हो गया, यानी किसकी संख्या ज्यादा है, 4 की संख्या ज्यादा है, तो हमारा बहुलक हो गया 4। बहुलक के बाद आता है परिसर। अब हम चलते हैं परिसर पे। परिसर बराबर होता है महत्तम मान घटाव न्यूनतम मान। महत्तम मान का मतलब हुआ जो हमारा प्रश्न दिया है, इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है, तो सबसे बड़ा अंक 5 दिया है, यहाँ यानी दोनों में से कोई एक अंक लेंगे, सबसे बड़ा अंक 5 दिया है, ये हो गया महत्तम मान। और न्यूनतम मान का मतलब हुआ सबसे छोटा अंक। सबसे छोटा अंक दिया है 3, 2 जगह, दोनों में से कोई एक 3 ले लेंगे, यानी कि 5 में से 3 घट गया तो बच गया 2। ये हमारा निकल गया परिसर। अब आते हैं मानक विचलन पे। तो क्या करेंगे, मानक विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले माध्य निकाल लेंगे। तो मानक विचलन ज्ञात करने के लिए माध्य निकालना जरूरी है। सबसे पहले माध्य निकाल लेंगे, उसके बाद लिखेंगे मानक विचलन बराबर। तो मानक विचलन बराबर होता है क्या, जो हम माध्य निकाले हैं, इस माध्य में से जितना यहाँ अंक दिया है सभी अंक को घटाते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। जैसे यहाँ 4 दिया है, 4 में से ये 4 घट गया, 0 का स्क्वायर। 4 में से ये 4 घट गया, 0 का स्क्वायर। 4 में से ये 3 घट गया तो 1 का स्क्वायर, प्लस 4 में से ये 4 घट गया, 0 का स्क्वायर। ये 4 घट गया, 0 का स्क्वायर। 4 में से अब ये 5 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ 5 के बाद अब फिर 4 घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर, फिर 5 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर, लास्ट में 3 घटाएंगे तो +1 के स्क्वायर बटे टोटल संख्या कितना दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बटा देंगे 9।
अब आगे क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 0, ये तो 0 का कोई अर्थ नहीं होता, 0 0 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 बट्टे 9 दिया है 9, इस सब को लिखेंगे रूट के अंदर, 1 2 3 4, 4 बट्टे 9 रूट के अंदर, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। ये हमारा निकल गया मानक विचलन। मानक विचलन निकालने के बाद आता है विचरण। अब आते हैं विचरण पे। इसी विचरण को प्रसार या प्रसरण भी कहते हैं। तो सूत्र होता है विचरण बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो मानक विचलन कितना निकालें, 2/3 करेंगे, 2/3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारा निकल गया विचरण। इसी को कहते हैं प्रसार या प्रसरण। अब अंत में आते हैं विचरण गुणांक। तो होता है विचरण गुणांक बराबर, तो विचरण गुणांक बराबर होता है विचलन गुने 100 बटे माध्य। विचलन, तो विचलन का मतलब ये मानक विचलन हो गया। विचलन कितना निकाले हैं, विचलन निकाले हैं 2/3, उसके बाद आता गुना 100 बटे माध्य। माध्य कितना निकाल लिए हैं, 4। 4 से 100 के काटेंगे, 25 चौका 100, यहाँ 25 गुने 2, 25 दूना 50, ये 3 है तो 3। ये हमारा निकल गया विचरण गुणांक। इस प्रकार हमने माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, मानक विचलन, विचरण, विचलन गुणांक, इस सभी को ज्ञात किए।